नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 196। महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो दोस्तों, समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तमिलनाडु की भाषा तमिल द्रविड़ शैली की है। पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय का संसाधन है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? जनरेटर के शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बढ़ जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि वितरिकाएं कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 343 ए में क्या है? अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2014 में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 51 ए में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके दौरान हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के दौरान हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। जब कोई बिल पास हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई बिल पास हो जाता है उसे अधिनियम कहते हैं। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य अपवर्तन घटना के कारण दिखने लगता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। जब संचारण होता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? जब संचारण होता है तो इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? फोकल लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। ब्यूटेन पेंटेन के कितने समावयी होते हैं? तो दोस्तों, ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3 समावयी होते हैं। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो दोस्तों, राइजोपस में बीजाणु निर्माण का प्रजनन होता है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।
1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर पीके थुगन समिति का गठन किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? विश्व टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। बेल्लारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? बेल्लारी जिला कर्नाटक का लौह अयस्क खनिज हेतु प्रसिद्ध है। प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर धारा अलग अलग और विभवांतर समान होगा। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त कहते हैं। लू कैसी हवा है? लू शुष्क तथा गर्म हवा है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन शुरू किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O है। पेनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेनकुनी उत्सव केरल में मनाया जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। लाई हारोबा किस राज्य का त्योहार है? लाई हारोबा मणिपुर राज्य का त्योहार है। एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? एक सिंग वाला गेंडा असम राज्य में पाया जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? आहार नाल का एनस भाग अपशिष्टों को बाहर करता है। आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं? आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व 94 हैं। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करने वाली संस्था कौन सी है? ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करने वाली संस्था नाबार्ड है। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? भाषा राजभाषा विभाग मंत्रालय के तहत आती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 26 जुलाई 1976 में की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 है। धावन सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? नवरोज फेस्टिवल पारसियों द्वारा मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं। हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? हमारे देश में संघीय संसदीय गणतंत्र प्रकार की सरकार है। कार्बन किस ग्रुप एवं आवर्त का तत्व है? कार्बन 14th ग्रुप एवं सेकंड आवर्त का तत्व है। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों 31 मार्च 1997 में समाप्त कर दिया गया। वास्तविक मजदूरी यानी कि रियल वेजेस क्या है? तो दोस्तों वास्तविक मजदूरी वह मजदूरी है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण 0 डिग्री होगा। ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन होती है। यह कौन से अम्ल के बनने का कारण होता है? तो दोस्तों यह लैक्टिक अम्ल के बनने का कारण होता है। राजस्थान का कौन सा समाज वन एवं वन्य जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करते हैं? राजस्थान का बिश्नोई समाज वन एवं वन्य जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करते हैं। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? मेंडल ने मटर का प्रयोग आनुवंशिकता के नियम का पता लगाने हेतु किया था। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे लू कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक एवं मुंडक शब्द किससे संबंधित है? तैत्तिरीय,
बृहदारण्यक एवं मुंडक शब्द उपनिषद से संबंधित है। माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? माघ बिहू असम में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में आम्र वर्षा केरल एवं कर्नाटक में होती है। लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल अपघटन से अम्ल प्लस क्षार उत्पाद बनता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु नगर पालिका निकाय कार्य करता है। फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है? फुफ्फुसीय शिरा बायां आलिंद से जुड़ी होती है। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? कीट श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। विप्रो का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाल्मर रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल करती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 44 के अनुसार यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? शास्त्रीय भाषा की शुरुआत 2004 में हुई थी। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? फ्लेमिंग में राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा फिंगर बताता है। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है। ओम किसका सिंबल है? ओम प्रतिरोध का सिंबल है। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए 4 स्तरीय शासन संरचना होगी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था। किस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है। ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व असम में ड्रिबुस सेखोवा है। एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था? एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु एवं उर्दू है। हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान को कहा जाता है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्र के भाग हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री 2021 में दिया गया था। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का ग्रेफाइट अपर रूप विद्युत का सुचालक है। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना
2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनेमो यानी कि जनरेटर करता है। दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा हुई? दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है? विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां रैंक है। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किसकी अनुमति लेना जरूरी है? तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा है। किसी यूटी या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? किसी यूटी या राज्य के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का अर्थ कोषाध्यक्ष है। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। त्रिचुर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिचुर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक कार्य करता है। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को भ्रूण कहते हैं। नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख मेयर होता है। एफआईसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? एफआईसीसीआई की स्थापना 1927 में हुई थी। एफआईसीसीआई का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लद्दाख में हिमतेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? लद्दाख में हिमतेंदुआ के लिए हेमिस नेशनल पार्क है। किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया है? वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों 73% का आरक्षण दिया गया है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? गन्ना के किण्वन से इथेनॉल बनता है। महान हिमालय या हिमाद्री क्या है? महान हिमालय या हिमाद्री सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एफडीआई इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करता है? एफडीआई इनफ्लो रैंकिंग यूएनसीटीएडी संस्था जारी करता है। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पोस्को एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पोस्को एक्ट में पोस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
12वीं पंचवर्षीय योजनाएं का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं का कार्यकाल 2012 से 2017 था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 से शुरू हुआ था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। एयर इंडिया कब स्थापित हुआ था? एयर इंडिया 15 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुआ था। मशरूम किस प्रकार का कवक है? मशरूम मृतजीवी प्रकार का कवक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तेजस्विनी और हौसला योजना जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च की गई है। माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 गैस बनती है। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वुशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? वुशु त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। किशोरावस्था की आयु कितनी है? किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष है। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव सरहुल उत्सव है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि 2015 में स्थापित हुआ था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ। वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। किस समूह के तत्वों को बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन समूह के तत्वों में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नगरपालिका का प्रमुख कौन होता है? नगरपालिका का प्रमुख मेयर होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चींटी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रसायन का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होता है। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं क्या कहलाती हैं? कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं फ्रिंज बेनिफिट कहलाती हैं। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 तक चलाया गया। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य की जीवन रेखा है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? संविधान में 14 मूल भाषा थी। व्यवगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किससे संबंधित है?
व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। मेंडलेव आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? मेंडलेव आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित की गई थी। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत केरल में स्थित है। गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? गुरु पर्व गुरु नानक प्रकाश उत्सव की जयंती पर मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई? 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में है। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्वपोषी अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, लोकसभा बैठक बुलाने के लिए सदन के लिए कोरम और कुल सदस्यता का 10% होना आवश्यक है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध गुजरात की नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अनाईमुडी पर्वत किस राज्य में है? अनाईमुडी पर्वत केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में है। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना 1958 में हुई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84 में है। CaSO4 हाफ H2O में जल मिलाने पर क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O में जल मिलाने पर जिप्सम बनेगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम आंध्र प्रदेश में है। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? मालवा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए कोलतार का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक यानी कि विकास एवं विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? औद्योगिक अधिनियम 1951 में पारित हुआ। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। वेणुवन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है? वेणुवन बुद्धा विहार अगरतला में त्रिपुरा राज्य में स्थित है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ओडिशा राज्य मनाता है। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होगा? सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी?
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना हैदराबाद में 1998 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। हॉर्नबिल एवं महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? हॉर्नबिल एवं महोत्सव उत्सव नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? हीराकुंड बांध ओडिशा के महानदी पर है। किस जगह में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। करवे समिति किससे संबंधित है? करवे समिति लघु उद्योग से संबंधित है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है? भारतीय आर्थिक योजना के जनक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? SSLV का पूर्ण रूप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बैथलहम में हुआ था। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।